हर रोज हिंदुस्तान में 4 से 5 हजार हिंदू दीने इस्लाम के नाम पे कन्वर्ट किए जाते थे और जो कन्वर्ट नहीं होते थे उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। इतिहास कहता है कि कुल 1.25 मन यानी कि 60 किलो जनेऊ जब तक तराजू पे तोला नहीं जाता था तब तक औरंगजेब अपने गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतारता था। और ऐसे भयानक समय में जब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी के दरबार में आकर ये गुहार लगाई कि आप क्षत्रिय कुल से आते हो तो आप शस्त्र उठाइए और हमारी रक्षा करिए। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए और पंडितों से एक सवाल किया कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद मुगलों से कहीं ज्यादा है, तो अगर आपको अपनी रक्षा करनी ही है तो आप अपने आप शस्त्र क्यों नहीं उठा लेते। और इसके बाद जो जवाब उन पंडितों ने दिया उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारा हिंदुस्तान इतने सालों तक जुल्म की बेड़ियों में क्यों जकड़ा रहा। उन पंडितों ने गुरुजी को जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई इंसान नदी में डूबकर मर जाए और उसके बाद उसे नाव थमा दी जाए तो क्या उस नाव का कोई फायदा होगा। इसी तरह अगर हम धर्म की लड़ाई में मारे गए तो धर्म अगर बच भी गया तो हमारा इसमें क्या फायदा। सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर ठहर कर ये सोचिए कि अगर किसी भी सिख ने इतिहास में ये सोचा होता कि मेरे मरने के बाद अगर कोई धर्म बच भी जाए तो उससे मेरा क्या फायदा, तो क्या आज हिंदुस्तान में कोई भी धर्म बच पाता। खैर, जैसे ही पंडितों ने ये बात कही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और कुछ देर तक जब ये सन्नाटा बना रहा तो 9 साल के गुरु गोविंद राय ने अपने पिताजी से कहा कि आप इन पंडितों को कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो अपने बेटे को जवाब देते हुए गुरुजी ने फरमाया कि अगर इस देश में धर्म को बचाना है तो किसी को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इसके जवाब में जो बात 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने कही वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली बात है। गोविंद राय ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपसे बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है। और श्री अनंतपुर साहिब के दरबार से ये हुक्म हुआ कि अगर दिल्ली तक गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करवा दे तो इस हिंदुस्तान का हर हिंदू अपना जनेऊ निकाल कर रख देगा। जिसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में बेरहमी से कैद किया गया। तरह तरह के तसीहे दिए गए, लालच दिए गए और पद प्रतिष्ठा का बहकावा देने की कोशिश की गई। उनके सेवादार भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी को बहुत ही क्रूरता के साथ शहीद किया गया और अंत में इंसानियत की रक्षा करते हुए धर्म को एक नया जीवन देने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दिया। भाई लखी शाह वनजारा जी ने अपने घर सहित गुरु साहिब की देह को अग्नि भेंट कर उनका संस्कार किया और भाई जैता जी गुरु साहिब के शीश को अपने सीने से लगाकर गुरु गोविंद सिंह साहिब के दरबार में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी एक ऐसी लौ है जिसने न सिर्फ हजारों औरतों को इस देश में विधवा होने से बचाया बल्कि धर्म और इंसानियत को एक नया जीवन दिया।